Good morning students, how are you all? Hope you all are fit and fine. Students, in our previous video we have done the first question and second question of your English grammar chapter first. I think all of you completed these two questions, first and second. Okay students, but आप में से किसी ने भी मुझे WhatsApp पे दिखाया नहीं. ओनली कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो अपना वर्क भेजते हैं. प्लीज़ अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3. ओके, यस स्टूडेंट्स, इन थर्ड क्वेश्चन रीड दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ को पढ़ो एंड सर्किल द वर्ड्स दैट शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी. हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो कैपिटल लेटर से होने चाहिए, ठीक है, और नहीं है, और जहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा, फुल स्टॉप आना चाहिए था, वहां पे फुल स्टॉप लगाना है. स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी कोई भी लाइन है, कोई भी सेंटेंस है, उसका एंड होता है और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ठीक है, जैसे इन्होंने बोला जॉन वेकअप लेट ऑन कोल्ड जनवरी मॉर्निंग, ही स्प्रैंग आउट of his bed and hurriedly got ready for school. Yes, बेटा क्या जॉन जो है वो जनवरी की ठंड होती है तो ऑब्वियसली बच्चे लेट उठते हैं, तो जनवरी की ठंड में लेट उठा है. ठीक है, वो जल्दी से अपने बेड से कूदता है और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी होता है. तो बेटा यहाँ पर आना चाहिए था फुल स्टॉप. ठीक है, तो हेयर आई पुट फुल स्टॉप एंड दिस वर्ड शुड बी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल. इट मीन्स टू से आई शुड बी कैपिटल, आई कैपिटल होना चाहिए था. ठीक है, तो इट वॉजंट हिज लकी डे, वो उसका लकी डे नहीं था, तो यहाँ पर क्या है फुल स्टॉप. फिर यहाँ पर अगेन दी टी शुड बी कैपिटल. ठीक है, THE दी. ठीक है, द स्कूल बस लेफ्ट जस्ट एज ही रीच्ड द बस स्टॉप. जैसे वो बस स्टॉप पे पहुंचा ही था उसकी स्कूल बस वहां से निकल गई थी. यहाँ पर फुल स्टॉप अगेन, तो डी अगेन शुड बी कैपिटल. ठीक है, डैड ड्रॉप्ड हिम टू स्कूल ऑन द वे टू वर्क. डैड अपने काम पे जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में उसको स्कूल छोड़ दिया. ठीक है, यहाँ पर फिर से फुल स्टॉप और फिर ये H जो है वो कैपिटल होना चाहिए. ही एंटर्ड हिज क्लासरूम, उसने अपने क्लासरूम में एंटर किया. ठीक है, फिर यहाँ पर दी कैपिटल क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है आना चाहिए था. ठीक है, दी टीचर स्कॉल्ड, यस टीचर ने उसे डांटा. स्कॉल्ड हिम बीइंग लेट, वो लेट आया इसलिए. फिर अगेन यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए और ए शुड बी कैपिटल. ठीक है, एज ही वॉक्ड टू सीट, जैसे अपनी सीट पर पहुंचा टीचर ने क्या बोला, द टीचर आस्क्ड एवरीवन टू टेक आउट देयर बुक्स, अपनी बुक्स निकालो. फिर जॉन को रियलाइज होता है कि ही फॉरगेट हिज बुक्स एट द बस स्टॉप इन अ हरी. जब वो जल्दी में था तो गलती से वो बुक्स कहाँ छोड़ी आया, बस स्टॉप पर. तो यहाँ पर अगेन अ फुल स्टॉप एंड जे शुड बी कैपिटल. जस्ट देन द अलार्म क्लॉक रैंग एंड जॉन वेक अप फ्रॉम हिज ड्रीम. तभी अलार्म क्लॉक जो है वो बजती है और जॉन अपने सपने से उठ जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था. ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, द सेकंड इज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ओके, ये दिस इज आवर सेकंड टॉपिक. ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस. There are 4 types of sentences: assertive, imperative, interrogative and exclamatory. Okay, what is assertive sentences? Assertive sentences क्या होते हैं? Assertive sentences वो sentences होते हैं बेटा जो हमें किसी फैक्ट के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, और वो हमेशा किसके साथ एंड होते हैं, फुल स्टॉप के साथ. जैसे कि हम लोग बोलते हैं इट रेन्ड अ लॉट इन जून एंड जुलाई. ठीक है, तो इट मीन्स कि जून और जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है. ठीक है, ये एक फैक्ट है बेटा. ठीक है, और द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल जो है हम क्या माना जाता है, डेजर्ट का शिप माना जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज माना जाता है. यस बेटा, ये एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ शेयर की, बट ये फैक्ट भी है बेटा. जैसे कि आप लोग ये एक एग्जाम्पल वो ले लो, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि एक मिनट,
जैसे कि हम लोग बोले देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, एंड 5 ओशियंस। तो ये अगर जो बता रहा है, ये जो लाइन होगी 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसने हमें क्या दी है? एक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। बीज आर द गुड हनी मेकर, जैसे ये बता दिया, मधुमक्खियां बहुत अच्छी हनी मेकर होती हैं। इवन बेटा मधुमक्खियां ही हनी मेकर होती हैं, बट फिर भी ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमें दी गई है, ठीक है। जैसे हम लोग और जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, द सेकंड सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेटा वो होते हैं जिसमें क्या दी जाती है? या तो किसी को मतलब कमांड दी जाती है, कोई मतलब कमांड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई आप लोगों को ना कि ऐसा ही करना है आपको, इस टाइप की कमांड्स दी जाती हैं, या फिर उनमें रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज ऐसा कर दो। तो ठीक है, जैसे कि आप ये बोलो प्लीज पास मी द न्यूज़पेपर, कि मतलब कृपया मुझे न्यूज़पेपर पास कर दो। तो इसमें आपको क्या किया? रिक्वेस्ट की है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो मम्मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास ला दो मम्मी मेरे लिए प्लीज। तो ये आपने क्या किया? रिक्वेस्ट की है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? कमांड दिया, यू मस्ट वॉच द न्यूज एवरी डे। आप लोगों से क्या दिया? आप लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है, आप लोगों को एक कमांड दिया, आज्ञा दी जा रही है। क्या आज्ञा दी जा रही है? कि तुम लोग को रोज क्या करना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सारी, या फिर न्यूज देखनी चाहिए, ठीक है। स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड फिनिश योर वर्क। यस, यहाँ पर भी आप लोगों को बेटा एक कमांड दी थी, आपको एक आज्ञा दी जाती है। जैसे आपकी टीचर बोल दिया मेरे साथ ना, जैसे आप लोग अपने टीचर या अपनी मम्मी पापा के साथ बहस करते हो, नहीं मम्मी मैं होमवर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले मुझे खेलना है, फिर बाद में, या मम्मी इसका होमवर्क बहुत बड़ा है, इस टाइप से। तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आपकी मॉम क्या बोलेंगे? आपके डैड क्या बोलेंगे? आर्ग्यू मत करो मेरे साथ, यानी कि विवाद मत करो और चुपचाप अपना वर्क करो, अदरवाइज आपको खेलने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो वहां पे आपको कमांड दी जा रही है कि आप सीधा चलो, आप उल्टा मत लेटो, ठीक है, आप क्या नाम है ढंग से बैठकर खाना खाओ, टेबल पे बैठ के लिखो, इस टाइप से आपको कमांड दी जाती है बेटा, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखो बेटा यहाँ पे गिव कमांड दी जाती है और रिक्वेस्ट की जाती है, और ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, ठीक है। यानी फुल स्टॉप के साथ कौन कौन से सेंटेंस एंड होते हैं? इम्पेरेटिव और असर्टिव। अब थर्ड आता है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं, ओके। आर यू गोइंग टू स्लीप, जैसे कि आप सोने जा रहे हो। हैव यू इवन ईटन विद चॉपस्टिक्स, क्या कभी तुमने चॉपस्टिक्स से खाई है? ठीक है, चॉपस्टिक्स बेटा शायद वो होती हैं, वो जो चाइना में ज्यादा यूज किए थे स्टिक्स, उससे नूडल्स खाए जाते हैं। तो चॉपस्टिक्स से खाया है क्या कभी आपने? ठीक है, तो वो होती हैं, जैसे हम फोर्क यूज करते हैं वो लोग चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूछते हैं क्या तुम अभी अभी बाहर से आए हो, या क्या तुमने जैसे हिना को देखा था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या तुमने कभी रेड कलर नहीं सॉरी येलो कलर का गुलाब देखा है, येलो कलर का रोज देखा है, या ब्लू कलर का रोज देखा है? तो हम क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम में भी आप लोग एक दूसरे से पूछते हो ना कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बुक्स में भी होते हैं ना, कि जैसे आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें आप लोग को पता चलता है कि जैसे प्राणायाम क्या होता है, तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हो गया व्हाट इज प्राणायाम, तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना पीछे, तो फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। द फोर्थ, हाँ देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये किसके साथ एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क्स के साथ एंड होते हैं, फुल स्टॉप के साथ एंड नहीं होते। The last sentences is exclamatory sentences. Exclamatory sentences होते हैं जब आप आश्चर्य शो करते हो, जैसे इट्स सो कोल्ड, आज कितनी ठंड है, ठीक है, तो आश्चर्य शो कर रहे हो ना। यू आर ड्राइविंग सो फास्ट, यार तुम कितना तेज चलाते हो, तो आश्चर्य शो करते हो। या कहीं पे ओ माई गॉड सो सैड, जब किसी का एक्सीडेंट देख लेते हो या कुछ हो जाता है, किसी के बुरे मार्क्स आते हैं, तो आप बोलते हो यार बहुत बुरा हुआ,
तुम्हारे इतने बेकार मार्क्स आए, इस टाइप से। आप लोग जब अपने एक्सप्रेशन शो करते हो, मेनली अपने फीलिंग्स, अपनी एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस, ये सारी चीजें शो करते हो, तो वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये किसके साथ एंड होते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। ये बेटा देखो यहाँ पे एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन स्ट्रॉन्ग करते हैं या फीलिंग्स, इमोशंस या फीलिंग्स को शो करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, here is some information about these sentences. Okay, read this. Beta, here are some questions for you. Okay, do these questions, especially question number 4 and question number 5. Okay, and show me on WhatsApp. In our next class we will discuss these questions. Okay, this is the work for you. Okay students, thank you and have a nice day.